नए वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 6। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तभ्यो वंश ऋषिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः महद्भयो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। प्रत्यग्योऽर्थो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। राणा भगवान से अर्थ सुनते हैं इसका। जी भगवान। मैं ब्रह्मादि सभी ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं जो अपने स्वरूप को जानने वाले हैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ब्रह्म विद्या के संप्रदाय की रचना कर दी, ऐसे महान ऋषियों की वंश परंपरा बना दी जो ब्रह्म विद्या के वेत्ता हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे सभी महान ऋषियों को जो ब्रह्म विद्या की परंपरा में हैं उन सभी गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी उपद्रवों से रहित परम तत्व है उस प्रज्ञान घन ईश्वर का घनी भाव जो कि अपना आपा ही है, मैं वही पर ब्रह्म हूँ, ऐसा जिनसे जाना मैं उन गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपाः शांतिः आपाः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पत्याः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यजुर्वेद का मंगलाचरण का शांति मंत्र है ये, और इसका अर्थ सुनते हैं राणा भगवान से। जी भगवान। द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हों। सभी देवता, सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हों। ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों। उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों। संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती ही रहे। जी। ओम शांति शांति शांति। गीता तत्वलोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसमें अध्याय 16वां चल रहा है। ये जो गीता तत्वलोक है ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोग का 16वां अध्याय चल रहा है। इसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो परमात्मा है ना, परमात्मा को पहचान कर ही जीव अपने संपूर्ण दुखों से मुक्त होगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
इसी के लिए कर्म कांड, उपासना, दान, जप, तप, ये सब इसी के लिए किए जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा को कैसे पहचानोगे? जब तुम्हारे अंदर दैवी संपदाएं आएंगी, पहले उसके काबिल बनोगे तो तुम परमात्मा को पहचान लोगे। तो भगवान ने 16वें अध्याय में उन्हीं सुंदर सुंदर दैवी संपदाओं को बताना प्रारंभ किया है। तो इसमें हम लोगों का 16वें अध्याय का मंत्र नंबर 1, 2, 3 ये हमारे गीता पदच्छेद से भी हो गए हैं, और गीता ये तत्वालोक से भी हो गए हैं, गीता रस रत्नाकर से भी हो गए हैं। अब ज्ञानेश्वरी गीता से इन्हीं तीनों मंत्रों पर जो है सत्संग चल रहा है। तो इसमें ज्ञानेश्वरी गीता पे पेज नंबर 609 है ना जी। पेज नंबर 609 चलेगा। मंत्र नंबर 2। हाँ, अब इसमें पेज नंबर 609, तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 609 में 2-3 लाइन पहले से ले लें ज्ञानेश्वरी गीता। जी 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 भगवान। तो इसमें यहाँ से ले रहे हैं कि परम सौभाग्यशाली अर्जुन ने कहा कि हे देव, अब आप मुझे शांति का लक्षण स्पष्ट रूप से बतलाएं। तब भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही सुंदर बात पूछी है, सो सुनो। ज्ञेय को नष्ट करके जब ज्ञाता और ज्ञान भी लय को प्राप्त हो जाते हैं, यानी तीनों चीजें त्रिपुटी खत्म हो गई, ज्ञेय भी खत्म, ज्ञाता और ज्ञान भी खत्म, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को लोग शांति कहते हैं। जैसे प्रलय काल का जल सारे विश्व को जलमग्न कर विश्व का नामो निशान भी मिटा देता है और चतुर्दिक केवल जल ही जल रहता है, तथा इस प्रकार का भेद दर्शक भाषा व्यवहार में हो ही नहीं सकता कि ये नदी का उद्गम है, ये प्रवाह है और ये समुद्र है, और जिधर दृष्टि डालो उधर एक साथ जल ही फैला हुआ दृष्टिगत होता है। पर उस समय भी क्या उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे भिन्न कोई रहता है? कोई नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार जिस समय ज्ञेय के साथ आलिंगन होने पर तन्मयता हो जाती है, उस समय ज्ञातित्व का भी नामो निशान मिट जाता है। फिर जो कुछ अवशिष्ट रह जाता है, हे किरीटी, उसी का नाम शांति है। अब मैं तुम्हें अपैशुन्य के बारे में बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिस समय व्याधिग्रस्त व्यक्ति किसी व्याधि से अत्यधिक क्लेश पाता है, उस समय उसे व्याधि मुक्त करने की चिंता में चतुर वैद्य ये नहीं देखता कि ये मेरा शत्रु है, अथवा जब दलदल में फंसी हुई गाय दिखाई देती है तब देखने वाला इस बात का विचार नहीं करता कि वह दूध देती है अथवा नहीं, और वह उस गाय का दुख देखकर ही व्याकुल हो जाता है। अथवा जिस समय कोई व्यक्ति जलाशय में डूबने लगता है, उस समय सुविज्ञ व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये ब्राह्मण है अथवा अंत्यज है, और यही समझता है कि इसके प्राण बचाना ही मेरा कर्तव्य है। अथवा जिस समय कोई चांडाल दैव योग से वन में मिलने वाली स्त्री को निर्वस्त्र करके तथा उसके कपड़े छीनकर उसे छोड़ देता है, उस समय सभ्य व्यक्ति तब तक उस स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता जब तक वह उसे फिर से वस्त्र नहीं पहना लेता। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अज्ञान और भ्रम इत्यादि के कारण अथवा पूर्व जन्म अर्जित कर्मों के कारण समस्त प्रकार के निंदनीय मार्गों में लगे रहते हैं, उन्हें ये अपना शारीरिक शक्ति प्रदान कर उन्हें सालने वाले दुखों को विस्मृत करा देते हैं। एक बार दूसरे के दोषों को पहले अपनी दृष्टि से दूर करके तब ये उन्हें अच्छी तरह देखने लगते हैं। जैसे सर्वप्रथम देवता की पूजा अर्चना करके तब उनका ध्यान किया जाता है। ये वैष्णव का बहुत बढ़िया बता दिया। अभी तक हमने यही देखा था, दूसरे के दोष नहीं देखता, दूसरे की निंदा नहीं करता, पर इसमें बता दिया उसमें भी सुधार करके उसे भी अच्छा आदमी बना देता है। अथवा
सबसे पहले खेत जोतकर तथा उसमें बीज बोकर तब उनकी रखवाली करने जाते हैं, अथवा अतिथि की सर्वप्रथम आदर सत्कार से संतुष्ट करके तब उसका आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक वैसे ही सर्वप्रथम अपने गुणों से दूसरों की त्रुटियां पूरी करनी चाहिए और तब उसकी ओर सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, वे कभी किसी के मर्म पर आघात नहीं करते, कभी किसी को कुकर्मों में प्रवृत्त नहीं करते और कभी किसी को दोष नहीं लगाते। बस उनका आचरण अथवा व्यवहार इसी प्रकार का होता है। इसके अलावा उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है कि यदि किसी का पतन हो गया हो तो वे किसी न किसी उपाय से उसे संभाल लेते हैं, परंतु किसी को मर्माहत करने का विचार उनके मन में कभी आता ही नहीं। आशय यह है कि हे पार्थ, बड़ों के लिए वे कभी दूसरों को तुच्छ समझने अथवा बनाने के लिए तैयार नहीं होते और ना उनकी दृष्टि कभी दूसरों के दोष की तलाश ही करती है। हे अर्जुन, इसी प्रकार के व्यवहार का नाम अपैशून्य है। निस्संदेह मोक्ष मार्ग पर ये एक विश्रांति का प्रमुख स्थान है। जी भगवान। देखिए, भगवान जो दैवी संपदाएं बता रहे हैं ना, उन्होंने एक बताया अपैशून्य, माने चुगली न करना, दूसरे में दोष न देखना, दूसरे को घटिया न देखना। परिस्थितियां हैं, माया है, अपने अपने रोल हैं, है ना। अगर एक रामलीला में राम रोल कर रहे हैं, रावण रोल कर रहा है ना, तो वो ये नहीं कहते हैं कि रावण बड़ा निंदनीय है, वो ये नहीं कहते हैं कि रावण तो बहुत घटिया है। वो कहते हैं रावण का अपना रोल है और बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर रावण नहीं होगा तो ये लीला कैसे होगी। वो जानता है कि राम और रावण ये दोनों लीला कर रहे हैं। तो भगवान वो किसी को नीच नहीं कहता, खराब नहीं कहता, कहता सब परमात्मा की लीला है, सब रूपों में परमात्मा है जी। यह पैशन ने बता दिया। अब भगवान दया के बारे में बात चल रही है। तो अब देखिए, कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, पेज नंबर 610, पैराग्राफ नंबर 2, दया। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अब मैं तुम्हें दया के वन में बताता हूँ, सुनो। जैसे पूर्णिमा की चंद्र प्रभा सारे जगत को एक समान शीतलता प्रदान करती है और इस प्रकार का पंक्ति भेद कभी नहीं करती कि यह बड़ा है वह छोटा है, वैसे ही जिसमें दया भरी होती है वे दुखी जनों के दुखों का दयालुता पूर्वक परिहार करते समय कभी यह नहीं सोचते कि यह अधम है और वह उत्तम है। देखो, जगत में जल जैसा पदार्थ भी स्वयं विनष्ट हो जाता है, पर मरती हुई वनस्पति को वह हरा भरा कर देता है। ठीक इसी प्रकार दयालु व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्तियों के दुख को देखकर करुणा का इतना प्राबल्य होता है कि उनके दुखों का निवारण करने के लिए यदि वे अपना सब कुछ दांव पर लगा दे तो वह उन्हें अत्यल्प ही जान पड़ता है। जब प्रवाहमान जल को रास्ते में कोई गड्ढा इत्यादि मिलता है तब वह उसे बिना भरे एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। ठीक इसी प्रकार दयालु व्यक्ति भी अपने सम्मुख आने वाले दीन व्यक्ति को संतुष्ट करके ही आगे कदम बढ़ाता है। जैसे पांव में कांटा चुभने पर उसकी पीड़ा के चिन्ह चेहरे पर प्रकट होते हैं, वैसे ही दूसरों के दुख देखकर वह भी अपने देह में क्लेश का बोध करता है। जैसे पांव में ठंडक पहुंचने पर उसकी तरावट आंख तक पहुंचती है, वैसे ही वह भी दूसरों को सुखी देखकर स्वयं सुखी होता है। आशय यह है कि जैसे पिपासित व्यक्ति को प्यास बुझाने के लिए जगत में जल की सृष्टि हुई है, वैसे ही दुख से संतप्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही जिसका जीवन होता है
हे वीर शिरोमणि, वह व्यक्ति मूर्तिमान दया ही होता है। मैं उसका जन्म से ही ऋणी होता हूँ। अब मैं तुमको भूतेषु अलोलत्वम के बारे में बतलाता हूँ, सुनो। कमल की अनुरक्ति सूर्य के प्रति चाहे कितनी ही क्यों ना हो, पर फिर भी सूर्य कभी उसकी सुगंध को स्पर्श नहीं करता, अथवा बसंत के मार्ग में चाहे कितनी ही अधिक वनश्री क्यों ना हो, तो भी वह उस वनश्री को स्वीकार नहीं करता तथा निरंतर आगे बढ़ता जाता है। फिर इतनी सब बातें किस लिए कही जाएं? यदि महासिद्धियों के समेत स्वयं लक्ष्मी ही क्यों ना निकट आ जाए, पर फिर भी महाविष्णु के लिए वह किसी गिनती में नहीं होती। ठीक इसी प्रकार लौकिक अथवा परलौकिक विषय सुख चाहे उसकी इच्छा के दास ही क्यों ना बन जाएं, पर फिर भी अलोलुप व्यक्ति कभी भी उन सुखों को भोगने का विचार अपने मन में नहीं करता। किम बहुना किस अवस्था में जीव के मन में कौतूहल से भी विषयों की अभिलाषा नहीं रह जाती, उसी अवस्था को अलोलुप्त्वम जानना चाहिए। अब मैं तुमको यह बताता हूँ कि मार्दव किसे कहते हैं। मधुमक्खियों के लिए जैसे शहद का छत्ता, अथवा जलचरों के लिए जल, अथवा पक्षियों के लिए खुला आकाश, अथवा बालक के लिए माता का प्रेम, अथवा बसंत के स्पर्श से कोमल होने वाली मलयवायु, अथवा नेत्रों के लिए प्रियजनों के दर्शन, अथवा अपने बच्चों के लिए जैसे कच्छपी की दृष्टि होती है, वैसे ही मार्दव गुण संपन्न व्यक्ति का प्राणी मात्र के साथ अत्यंत मृदु एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है। जैसे कपूर छूने में अत्यंत कोमल, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, ग्रहण इंद्रिय के लिए अत्यंत सुगंधित तथा देखने में अत्यंत निर्मल होता है, वह अभिष्ट मात्रा में मिल जाता है। वह यदि विषाक्त ना होता और उसकी विषाक्तता बीच में बाधक ना होती, तो वह अपनी मृदुता और निर्मलता के कारण मार्दव गुण युक्त व्यक्ति की कोमलता की बराबरी कर सकता। गगन जैसे महाभूतों को भी अपने पेट में रखता है, गगन जैसे महाभूतों को भी अपने पेट में रखता है तथा परमाणुओं में भी समाया रहता है और विश्व अनुरूप ही अपना आकार भी बना देता है। हे पार्थ, मैं और अधिक क्या कहूँ। ठीक उसी गगन की भ्रांति समस्त जगत के जीवों और प्राणियों के लिए जीता है। उसे ही मैं मार्दव नाम से संबोधित करता हूँ। जी भगवान। देखिए कितने सुंदर सुंदर दैवी संपदाएं भगवान बता रहे हैं। और जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी कि न तु अहम कामये राज्यम। देखो दया का कितना सुंदर वर्णन है। वो कहता है कि भगवान उसके सामने प्रकट है और भगवान कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है न तु अहम कामये राज्यम, राज्य नहीं चाहिए। कहते स्वर्ग ले लो, तो कहता है ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हें चाहिए क्या? तो कहता है मुझे ये संपूर्ण प्राणियों का आर्त जो इनका दुख है भगवान अच्छा अच्छा मंत्र फिर से बोलना पड़ेगा। दोबारा बोल देंगे जी। अब आवाज आ रही भगवान? जी भगवान आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो इसमें
अभी कंचन भगवान ने एक दया के बारे में बताया, ये एक दैवी संपदा है। तो ये जो अच्छे लोग होते हैं ना भगवान, इनमें स्वभाव से ही भीतर दया होती है ना। आवाज आ रही है भगवान? जी भगवान आ रही है। अच्छा ठीक है। जी भगवान। तो भगवान जो दैवी संपदाएं अभी बताई गीता में, ज्ञानेश्वरी गीता में जो अभी कंचन भगवान ने सुनाई, इसमें एक हम आपको बता रहे हैं दया, कि भगवान आगे प्रकट हैं और भगवान प्रकट हैं और उससे कहते हैं बोल तुझे क्या चाहिए। तो मालूम है क्या मांगता है? न तु अहम काम ये राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। तो बोले तुम्हें चाहिए क्या? तो कहते हैं काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। ये जो दुखों से तपे हुए प्राणी हैं उनका आर्त यानी कि दुख हमेशा के लिए चला जाए प्रभु, ये चाहिए। तो कहते हैं कि दया का कितना बढ़िया, दया का मतलब दया कितनी भरपूर है इस दैवी गुण संपन्न के अंदर, कि वो परमात्मा से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, सबका कल्याण चाहता है। हाँ वो कहता है, सर्वभूत हिते रता। हाँ कहता है, वो कहता है कामये, कामना इस बात की करता हूँ, कामये सर्व प्राणी नाम, जो दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, इनका आर्त नष्ट हो जाए, बस प्रभु ये चाहिए। तो कहते हैं इसको कहते हैं दया। और बड़े सुंदर सुंदर गुण आए, जैसे कि अभी आपने मार्दवम सुना, मार्दवम माने कोमलता। कोमलता का मतलब ये होता है कि उनके जीवन में जो भी आता है, जैसे किसी ने कहा कि भाई अब तुमको कल फांसी चढ़ना है, तो आराम से बड़ी कोमलता से जाता है, सबको प्रणाम करता है, बड़ी कोमलता से फांसी का फंदा अपने गले में डालता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्दवम है उसके अंदर, वो मेंटली प्रिपेयर है। महात्माओं ने कहा है अगर तुम मेंटली प्रिपेयर हो तो मृत्यु भी कुछ नहीं है। वो सुबह एक्सरसाइज कर रहे थे, उनको फांसी देनी थी, हाँ। जो हमारे क्रांतिकारी गण थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। देख के चकित थे उनको लोग। हाँ तो भगवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होनी थी 8 बजे, और सुबह 6 बजे अपना सब एक्सरसाइज कर रहे थे, अपना गीत गा रहे थे, हैं मेरा रंग दे बसंती चोला और इस चोले को पहन शिवाजी, है ना। तो भगवान आखिरकार ये मार्दवम है, मार्दवम माने कोमलता। कहने लगे कि अब आपकी फांसी होगी, तो बोले अच्छा जी कै बजे होगी? कहें जी 8 बजे होगी। बोले जी ठीक है। तो 6 बजे वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे ही प्रसन्न है जैसे रोज प्रसन्न है, और आराम से फांसी का फंदा अपने गले में ओढ़ लिए, है ना। और बोले कि हाँ भैया और हमें कुछ करना हो बताना। तो भगवान ये वो सुंदर सुंदर दैवी संपदाएं हैं कि जब किसी के अंदर आती हैं ना, तो भगवान एक बार स्वामी अखंडानंद जी ने बताया था कि एक जने आए और अपने जूते दरवाजे के पास एक बड़ी तेजी से उधर को फेंका, एक को फटाक से मारा और जल्दी से अंदर आके बैठ गए। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर दैवी संपदा बिल्कुल नहीं है, तुम जाओ पहले और जूतों से माफी मांगो, तुमने जूतों की हिंसा करी है, जाओ और उनसे माफी मांगो, उनको कायदे से एक जगह उतार के रख के आओ। दरवाजे में घुसे, दरवाजा हमारा फटाक, जीने से उतर रहे हैं, धाम धाम धाम। तो कह रहे हैं भाई कोमलता लाओ, सरलता लाओ, आर्जव, है ना, आर्जव लाओ। तो भगवान ये दैवी संपदाएं बताई जा रही हैं। एक आपको बढ़िया बात बताएं, जिनमें दैवी संपदाएं नहीं होती है ना, उसको संशय हो जाता है। ये बहुत बढ़िया। हाँ, अगर दैवी संपदाएं नहीं है तो ऐसे ही समझ लो कि किसी चपरासी को बना दिया गया मैनेजर, वो मैनेजर कुर्सी में तो बैठ गया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और जरा मुझे घंटी बजाया, मुझे पानी लाओ, मुझे ये करो, लेकिन उसको बस थोड़े ही समय में उसको संशय आ जाएगा
कहने लगा मीटिंग है, वो तुमको ऑर्गेनाइज करनी है। तो उसको संशय आ जाएगा, मीटिंग कैसे हम कर सकते हैं यार, ये मीटिंग तो बड़ा ख़राब चीज़ है। तो भगवान अगर आप किसी भी चीज़ के लिए भरपूर योग्यताएं नहीं रखेंगे तो आप उस उपाधि पर चल नहीं पाएंगे। तो अगर आपके अंदर दैवी संपदाएं नहीं होंगी तो आपको इस परमार्थ मार्ग पर, कहने लगे हम अच्छे ना बनब, तो बोले फिर बोले चाहिए परमात्मा पद, बुरे काम ना छोड़ब। हम सब बुरे काम अपना पैरेलल में करत रहा, लेकिन चाहिए परमात्मा पद। तो कहते हैं जिसके अंदर दैवी संपदाएं नहीं होती हैं उसके अंदर संशय आ जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि गरुण जी के अंदर कुछ दैवी संपदा कम हो गई। तो गरुण जी को उसी समय ये बुलाया गया कि भाई चलो तुम मेघनाथ में नागपाश फेंक दिया है और राम और लक्ष्मण को ऐसे बांध लिया जैसे रस्सी से बांध दिया गया हो, और बांध करके और वो पड़े हुए हैं। तो हे गरुण जी आप चल के उनके बंधन काट दीजिए। तो गरुण जी उड़ते हुए आए, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि। ये गरुण जी के पंखों से स्वतः ध्वनि निकलती थी, लेकिन दैवी संपदा थोड़ी कम होने का हम बता रहे हैं आपको। दैवी संपदा चल रही है ना। हे कमल नयनम तुभ्यम नमामि, तुभ्यम नमामि नारायणाय। इधर ये गाते जा रहे हैं पंखों से, और उधर सोच रहे हैं ये कैसे परमात्मा है, बंधन में आ गए। ये कैसे परमात्मा है राम जो सबका बंधन छुड़ाते हैं, वो खुद ही बंधन में पड़े हुए हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते। अब वहाँ उतरे, उन्होंने उनके बंधन छुड़ाए, और बंधन छुड़ाने के बाद प्रणाम किया, लेकिन बड़े खराब मन से। क्या प्रणाम किया कि यार ये और चाहे जो भी हो ये परमात्मा नहीं हो सकते। उनको संशय हो गया। भगवान देखो दैवी संपदाएं अगर कम होती हैं तो संशय हो जाता है। तो भगवान वो नारद जी के पास गए। तो नारद जी ने कहा तुमको क्या संशय है? तो बोले ये राम जी हैं, ये परमात्मा सब लोग कहते हैं इनको कि परमात्मा का होता है, ये परमात्मा नहीं है। मुझे ऐसा संशय हो गया, खुदा बंधन में पड़े थे, हम उनके बंधन काट के आए हैं, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं। तो नारद जी ने उनको मुस्कुरा के प्रणाम किया कि हुआ देवी पार्वती जी को संशय हो गया। हाँ वही प्रसंग हमें भी ध्यान आया कि भगवान राम की लीला को देख के जब सीता माता चली गई तो रावण ले गए उनको, तो उनके मन में भी संशय आ गया, पार्वती के मन में कि किस तरह से ये पेड़ पौधों से मालूम कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है, इनका तो पता होना चाहिए सब। हाँ, तो भगवान कहने का मतलब क्या है कि इतनी बढ़िया लीला करता है परमात्मा कि बड़ों बड़ों को संशय आ जाता है जी। तो फिर इसमें क्या बोलते हैं गरुण जी फिर क्या है? तो गरुण जी और आगे चले, क्योंकि नारद जी ने कहा तुम्हारा संशय निवृत्त करना मेरे बस की बात नहीं है जी। तुमको राम पर संशय आ गया है। यार पार्वती जी का संशय शंकर भगवान निवृत्त नहीं कर पाए। शंकर भगवान ने कहा था कि अरे उमा ये राम परमात्मा है, उमा राम परमात्मा, भवानी ये परमात्मा है, ये लीला इतनी बढ़िया करते हैं। तो कहने लगे जंगल में अकेले हैं, वहाँ पेड़ पौधों के बीच में आंसू रो रहे हैं, भाई ये राम नहीं हो सकते। अरे उन्होंने कहा वो ऐसी ही लीला करते हैं। सबके सामने नाटक करते तो देखता। हाँ अकेले एक भी नाटक कर रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे और घास, और उसमें वो रो रहे हैं वहां पर कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, हमको बता दो। तो बोले ये राम नहीं हो सकते। तो नारद जी ने कहा कि ये परमात्मा लीला करते ही ऐसे हैं कि बड़ों बड़ों को संशय हो जाता है। तो अगर गरुण जी तुमको हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो गरुण जी कहते हैं क्या मुझको गलत संशय हुआ है? तो नारद जी ने कहा निश्चित रूप से तुमको गलत संशय हुआ है। नारायण नारायण।
बोले हमारे संशय की निवृत्ति कर दो। हाँ, कहा तुम्हारे संशय की निवृत्ति मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम ऐसा करो ब्रह्मा जी के पास जाओ। अच्छा। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास क्यों जाए? तो बोले संशय की निवृत्ति करने में ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं सो कैसे? तो कहने लगे एक बार ये इंद्रियों में और प्राणों में भी इसी तरह की बहस हो गई। और इनमें आपस में इस बात का संशय हो गया। इंद्रियां कहने लगी हम महान, जी, और प्राण बोले हम महान। इनको संशय हो गया। आँख कहने लगी हम न देखेंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी। जी, कान कहने लगे हम महान हैं, हम सुनेंगे ही नहीं तो जीवन क्या चलेगा फिर। तो भगवान, तो मुख्य बात यह है कि जो उनके संशय, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। जी, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास उन्होंने कहा क्यों जाए? तो कहने लगे वो संशय के निवारण करने बड़े कुशल हैं। तो बोले ठीक है। अब संशय का निवारण करने में क्यों कुशल है? क्योंकि एक बार इंद्रियों और प्राणों में भयंकर संशय हो गया। इंद्रियां कहने लगी हम बलवान हैं और प्राण बोले हम बलवान हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसका निवारण बड़े बढ़िया ढंग से किया था। ये उपनिषदों में कथा आती है। कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा एक एक करके तुम शरीर से निकलो, अभी पता लग जाएगा। आँख से पहले कहा तुम निकलो, तो आँख निकल गई। तो जब आँख निकल गई तो शरीर जो है वो अमंगल होकर के गिरा नहीं। तो कहने लगे, जब लौट के आई कहने लगे कैसी बीती? तो कहने लगे जैसे अंधे लोग होते हैं तैसे ही जीवन जिया। तो बोले अच्छा इतना असर हुआ। कान से बोले तुम निकलो, तो भाई कान निकल गए। तो उससे कहने लगे कैसे बीती? अरे कहें जैसे बहरा आदमी जीवित रहता है वैसे रहे। इसी तरह से भगवान सारी इंद्रियां एक एक करके निकली। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्राणों से अब तुम निकलो। तो भगवान जैसे ही प्राण निकले, जैसे ही प्राण निकलने लगे तो सारी इंद्रियां मालूम क्या चिल्लाई? मंत्र आया है नह पिता नह पिता। अच्छा, नह पिता माने, नह माने हमारे, अरे नह पिता हमारे पिता हो, हमारे पिता हो, मत निकलो। बोले क्यों? बोले तुम क्या निकले, हम सब मरने के लिए उद्यत हो गए। तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे पिता, ना पिता ना पिता। देखो भगवान, तो ब्रह्मा जी ने ऐसा निर्णय किया था कि प्राण ही सबसे बलवान है। तब से सारे इंद्रियां प्राणों को अपने पिता कहती हैं। तो बोले ऐसा बढ़िया निर्णय करते हैं तो तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ गरुड़ जी। कुछ तो धर्म भी आत्मा ही मान लेते हैं प्राण को, इसी चक्कर में। हाँ, बहुत सारे धर्मों में कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है। हाँ, तो वो जानते नहीं है प्राण आत्मा कैसे हो सकता है। जी, आत्मा एकदम स्थिर और निश्चल और आनंद स्वरूप, और प्राण धावकनी रजोगुणी। तो भगवान उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया और ब्रह्मा जी ने एक लीला कर दी। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे तो बोले गरुड़ को संशय हो गया है राम पर, तो लाओ इसको एक लीला करके। ब्रह्मा जी तो लीला करते ही हैं। जी, तो ब्रह्मा जी ने एक लीला कर दी। भगवान ब्रह्मा जी ने एक मच्छर को रास्ते में उड़ा दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने एक मच्छर को रास्ते में उड़ा दिया। कौन से रास्ते में? जिसमें गरुड़ जी बड़े वेग से चले आ रहे थे अपने पंखों से। अब भगवान ऐसी लीला रची ब्रह्मा जी ने कि गरुड़ की मच्छर से टक्कर हो गई। अच्छा, जैसे दो हवाई जहाज लड़ गए हों, एक छोटा हवाई जहाज एक बड़ा। तो भगवान मच्छर को इतनी तगड़ी टक्कर लगी कि मच्छर तो क्या बोलते हैं, टक्कर तो लग गई लेकिन मरा नहीं, घायल हो गया। तो उसने गरुड़ जी से कहा तुम हम सब उड़ने वालों के राजा हो, हमारे देव हो, और तुम्हारे आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, एक आध देखने भर की हैं, तुम देख के नहीं उड़ सकते हो, और तुमने मेरा टक्कर मार दिया। अरे बड़े यार बेकार का तुम घटिया आदमी हो। तो कैसे तुम घटिया हो कि हम लोग पक्षियों के राजा हो और सबसे मैं छोटा नन्हा मुन्ना पक्षी हूँ, नन्हा मुन्ना उड़ने वाला हूँ, और तुमने मुझको टक्कर मार दी। और तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो गरुड़ जी ने कहा कि अरे भाई
कहाँ मैं और कहाँ तुम समझते हो क्या होता है? तो मच्छर कहता है तुमसे महान तो मैं हूँ, तुमको तो उड़ना तक नहीं आता ठीक से, आंखें इतनी बड़ी बड़ी लिए हो, तो तुमसे महान तो मैं हूँ। तो गरुड़ ने कहा तुम कहाँ से महान हो गए, तुम तुच्छ मच्छर और मैं गरुड़। तो गरुड़ ने कहा अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, जिसको उड़ने तक की तमीज ना हो वो ससुरा महान कहाँ से हो गया। और ऊपर से ये भी सुना है तुमको परमात्मा पे संशय हो गया राम पर। तो बोले तुम महान नहीं हो सकते, तुम बहुत घटिया हो। तो गरुड़ जी ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है कि तुम बहुत अनर्गल वार्तालाप कर रहे हो, कहाँ मैं कहाँ तुम। तो मच्छर ने कहा तुम्हारे कहने से क्या होता है, जिसको उड़ना ना आता हो, अपनी प्रजा पे दया करना ना आता हो, जिसको राम पे संशय हो जाए, दैवी गुण ना हो दैवी गुण ना हो, वो तो सबसे घटिया है। तो कहने लगे अच्छा। तो मच्छर ने कहा कि चलो अच्छा फिर ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी संशय का निवारण कर देते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास ही हम जा रहे हैं। चलो चलो। तो कहें चलो। पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा आओ आओ, अभी कुछ समय पहले इंद्रियों प्राणों का हमने निर्णय किया है, अब तुम लोग आ गए। जिसको संशय होता है ससुरा मेरे पास चलाता है। तो कहने लगे कि पहले तो गरुड़ जी का संशय तो बाद में बात होगी, सबसे पहले ये बताओ तुम दोनों का क्या संशय है। तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे इनको उड़ने की तमीज़ नहीं है और ये हमारे सम्राट हैं, देवता हैं, अब हम तो बच गए, मर जाते, टक्कर मार दिया, इतने बड़े बड़े पंख, हम इतने पिद्दी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम दोनों को हम एक पजल देते हैं, ये जो आकाश दिख रहा है ना। तो दोनों ने कहा हाँ दिख रहा है। तो बोले गरुड़ तुम और मच्छर तुम दोनों के दोनों उड़ो और इस आकाश का छोर कहाँ है, अंत कहाँ है, सो पता लगा के आओ, और जो पहले पता लगा के आ जाएगा सो जीत जाएगा। अब भगवान गरुड़ जी उड़े और गरुड़ जी की स्पीड, क्या भाई, गरुड़ जी की स्पीड तो भगवान बहुत तगड़ी, वो तो क्या बोलते हैं हजारों किलोमीटर्स पर आवर करके। और कहाँ मच्छर। अब भगवान ने 3-4 घंटे गरुड़ जी बड़े वेग से उड़े, चले जा रहे हैं उड़ते हुए। आकाश का छोर कहाँ कहाँ, भगवान 7-8 घंटे उड़े। और मच्छर भी भगवान 7-8 घंटे उड़ा। तो मच्छर तो 7-8 घंटे में एक कोस भी नहीं जा पाया। और मच्छर लौट आया वापस, और लौट के ब्रह्मा जी के पास आकर के बैठ गया। कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने कहा आकाश का वो अंत क्या है पता लगाया है। बोले हाँ पता लगाया है। बोले क्या अंत है। बोले अंतहीन है, आकाश का महाराज कहीं अंतवंत नहीं है, ये अनंत है। अच्छा, उधर गरुड़ जी 3-4 दिन उड़ान भरते रहे कि अब मेरी स्पीड तेज है, अब हम पता लगा लेंगे वो आकाश का कहाँ छोर कहाँ अंत। तो गरुड़ जी भगवान उड़ते रहे और उड़ के बिल्कुल ढेर हो गए, फिर एकदम गिर पड़े, कुछ सुस्ता है, फिर उन्होंने लौट आए वो। और लौट के आके क्या देखते हैं कि मच्छर जी आराम से बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी के पास, पहले लौट आए। तो उन्होंने कहा ये पहले लौट आया। तो बोले हाँ ये पहले लौट आया और समाधान लेके आया है कि आकाश अंतहीन है। तो गरुड़ जी से कहा तुम क्या समाधान लाए। तो कहें महाराज आकाश अंतहीन है। तो बोले जो बात तुम 5 दिन बाद बता रहे हो वो उसने उसी दिन शाम को आके बता दिया था, इसलिए मच्छर महान है और तुम इसके आगे निकृष्ट हो। अब गरुड़ जी को बड़ा तगड़ा धक्का लगा कि अरे बाप रे बाप, हैं, बहुत तगड़ा धक्का लगा। तो अब वो बड़े विनम्र होकर कहते हैं राम के ऊपर मुझे संशय हो गया है, तो मुझे उसका निवारण कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा राम पर संशय, तुम्हारा निवारण हम नहीं कर सकते, तुम शंकर जी के पास जाओ। अच्छा बोले इतना तगड़ी छोटी मोटी बीमारी हो तो हम इलाज करें, बड़ी अदालत में जाओ। तुम बड़ी अदालत में जाओ, तुम शंकर भगवान महादेव के पास। तो भगवान उनको शंकर जी के पास भेज दिया। अब शंकर जी पार्वती जी सहित बैठे थे। तो उन्होंने कहा मुझको राम पर संशय हो गया है, सबके बंधन वो कैसे काटने वाले परमात्मा हो सकते हैं, मैंने खुद उनके बंधन काटे हैं। और पार्वती जी मुस्कुराएं क्योंकि पार्वती जी को भी संशय हुआ था। तो भगवान शंकर भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारा रोग बड़ा भयानक है, इसका मैं भी इलाज नहीं कर सकता, तुम ऋषि मुख पर्वत पर
एक कौवा रहता है, काग भुसुंडी, तो उनके पास जाओ, उनके पास कोई काम नहीं है। वो 24 घंटे खूब बढ़िया बढ़िया भगवान की कथाएं कहते हैं और आनंद में रहते हैं, और सारे पक्षी पशु सब जाके उनसे कथाएं सुनते रहते हैं राम की। तो उनके पास जाओ। अब भगवान गरुड़ जी वहाँ पहुँच गए। अब जब गरुड़ जी वहाँ पहुँचे तो वो तो खड़े हो गए, कथा कह रहे थे, उठ के खड़े हो गए कि हमारे राजा है ना, हमारे राजा, हमारे सम्राट, हमारे देव आ गए। तो कहने लगे अरे आइए आइए आइए, आप आज हमारे घर पधारे। तो कहने लगे नहीं, हम इसलिए आए हैं कि हमको शंकर जी ने भेजा है कि हमको राम पर संशय हो गया है। तो काग भुसुंडी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, राम पर संशय? ये तो आप हमारा मान बढ़ाने के लिए खाली ऐसे कह रहे हो। राम पर संशय आपको कैसे हो सकता है? आप तो महान गरुड़ हैं, आप तो हमेशा नारायण के पास ही रहते हैं, आपको संशय कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, हमको हो गया है। कहीं तुमको हो ही नहीं सकता। देखो भगवान जी, तुमको संशय हो ही नहीं सकता है। और भगवान उसके बाद वो उनके पास बैठे तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमको वास्तव में संशय हो गया है। तो उन्होंने कहा अगर वास्तव में ये हो गया है तो फिर तुम भगवान राम की कथाएं हम सुनाते हैं वो सुनो। अब भगवान उन्होंने राम की कथा सुनाना शुरू किया कि एक बार, बड़ी सुंदर कथाएं सुनाई। संक्षेप में बता देते हैं कि एक बार हम, जब राम ने अवतार लिया तो हम गए, तो हम उनके आंगन में जहाँ पे राम बालक बन के लीला कर रहे थे वहाँ मैं जाता था, उनको सब लोग खाने को देते थे। तो उनके खाने से जो टुकड़े बचते थे उन टुकड़ों को मैं उठा उठा खाता था, और वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते थे और मैं उनके साथ खेलता था, और मैं बड़ा खुश होता था कि परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं हमसे खेल रहे हैं। और एक ऐसा मौका पड़ा कि मैं बहुत छोटा रूप धारण करके उनके भीतर प्रवेश कर गया, और उनके भीतर प्रवेश करने के बाद मैंने देखा अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर भास रहे हैं, और उनमें जाकर के मैं सारे लोकों में गया, और मैं अलग अलग लोकों में उड़ता फिरा और मैंने उनकी लीला देखी। अरे उन पर भी किसी को संशय हो सकता है क्या? और भगवान वो कथा सुनाते सुनाते गरुड़ जी का संशय दूर हो गया। कहने गजब रे गजब, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की लीला कर सकते हैं। तो भगवान इनको तो संशय कैसे होता है? दैवी संपदा के न होने से, दैवी संपदा के कम होने से संशय होता है। ये कंक्लूजन निकला। तो भगवान दैवी संपदाएं ही चल रही हैं अभी कंचन भगवान ने सुनाई है। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, और भगवान कृष्ण का डिक्लेरेशन है कि संशय आत्मा विनिश्चिति, संशय आत्मा की ऐसी की तैसी निश्चित है। तो अब भगवान, हम माधव भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं लज्जा कि इसके आगे चलेगा लज्जा। जी भगवान जी। अगली दैवी संपदा चलने जा रही है भगवान का जो मंत्र है लज्जा। जी भगवान। अब मैं लज्जा गुण का लक्षण बताता हूँ, सुनो। जैसे पराजित होने पर भी कोई राजा मारे लज्जा के मुंह नहीं दिखला सकता, अथवा अपमान के कारण जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति तेजहीन हो जाता है, अथवा जैसे भूल से किसी चंडाल के घर में जा पहुंचने पर किसी सन्यासी को अत्यधिक लज्जा जान पड़ती है, अथवा युद्ध भूमि से क्षत्रिय का पलायन जैसे लज्जास्पद होता है और उसे कोई सहन नहीं कर सकता, अथवा पतिव्रता के लिए जैसे वैधव्य का आमंत्रण अत्यंत कष्टकारक और असह्य होता है, अथवा जैसे किसी रूपवान व्यक्ति के देह में कुष्ठ होने पर, अथवा किसी सम्मानित व्यक्ति पर व्यर्थ ही लांछन के मारे लज्जा के उसके प्राण संकट में आ जाते हैं, वैसे ही इस 3.5 हाथ के देह में आबद्ध होकर प्रेत जैसा जीना और पुनः पुनः जन्म धारण करना और मनुष्य मृत्यु का शिकार होना तथा गर्भाशय के विवर के सांचे में रक्त मूत्र और रस का पुतला बनकर रहना
उसके लिए अत्यंत लज्जास्पद होता है। बहुत हाइट पे ले गए लज्जा बहुत बहुत तगड़ा कर दिया। कि यही लज्जा है जो बार बार तुम जन्म मरण में फंस रहे हो, हाँ। गर्भावस्था में जा रहे हो, हाँ। और जो है इन्हीं के सबके पुतले बने हुए अपने आप को बड़ा तीस मारखा समझता है। और कहाँ से जन्म लेता है? जहाँ पे मल मूत्र रक्त रस इसका सबका वहाँ जाके बीच में रहता है बार बार। बहुत तगड़ा बोला है। आशय यह है कि शरीर के बंधन में पड़कर नाम रूपात्मक होने से बढ़कर लज्जाजनक कोई और बात नहीं अरे गजब। उसके लिए हो ही नहीं सकती। ऐसे देह के प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है उसी को लज्जा कहते हैं। ये तो लज्जा बहुत ऊपर ले गए, हम तो बहुत नीचे पड़े थे। हम तो व्यवहारिक लज्जा में ही थे अभी। कहने लगे जीव के लिए इससे बड़ी लज्जा की बात नहीं हो सकती कि वो गर्भ में जा करके जो रक्त है, मूत्र है, रस है, और वहाँ जा करके उसमें भयंकर जेल खाना में जाके बार बार पड़ता है। एक बार नहीं, मनुष्य जन्म आपने पाया और अगले जन्म के लिए तैयारी कर ली। इससे बड़ी लज्जा कोई और नहीं है। वो ये कह रहे हैं ये हाँ, ये सबसे कि लज्जा आप जो है परमात्मा के पथ पे ना चले, जो परम पुरुषार्थ है वो आपको दिखाई नहीं। हाँ वहां पे किसी ने टारगेट ना दिखाया, ना तुम गए, हाँ तो फिर अंधे के अंधे ही रह गए। हाँ। और मजे की बात है, ये लज्जा है। मजे की बात है कि दूसरों को कहता है कि ये अपने आप में बड़ा अहंकार करते हैं और अपने आप को बड़ा अहंकारी समझते हैं, अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। और ठीक उसी समय ऐसा सोचते समय अपनी बुद्धि में अहंकार कर रहा है कि हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। बिल्कुल। जब कहता है कि वो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं और ठीक उसी समय ये नहीं समझ पा रहा है कि हम भी तो अपनी बुद्धि पर बहुत बड़ा अहंकार कर रहे हैं, ये नहीं समझ पाता है। देखिए भगवान, तो भगवान ये ऐसी ही लीला है राम की, जी है ना। बड़े बड़े यहाँ पे संशय में हो जाते हैं। और धिक्कारे तो तुम्हें लज्जा नहीं आती। हाँ बार बार उसी चीज के उसमें ही चकराने का तैयारी करते जा रहे हो। जी भगवान। परंतु यह लज्जा सिर्फ साधुओं को ही जान पड़ती है। ये वाली जो लज्जा जो हम अरे बता रहे हैं, गजब। ये साधु लोगों को जान पड़ती है। निर्लज्जों को तो यह देह अत्यंत प्रिय लगता है दोस्त। हाँ, निर्लज्जों को तो यह शरीर बड़ा प्रिय लगता है। क्या बात है। अब मैं अचापल्य गुण की व्याख्या करता हूँ। जैसे कठपुतलियों को नचाने वाली डोरी से टूट जाने से उनका हिलना डुलना इत्यादि बंद हो जाता है, वैसे ही योग का साधन करने से कर्म इंद्रियां की गति बंद हो जाती है। अथवा जैसे सूर्यास्त होने पर उसकी रश्मियों का जाल भी छिप जाता है, वैसे ही मनोनिग्रह करने से इंद्रियां भी पूर्णतया दब जाती हैं। इस प्रकार मन और प्राण का नियमन तथा योग का साधन करने से दसों इंद्रियां अक्षम हो जाती हैं। इसी अवस्था को अचापल्य नाम से पुकारा जाता है। इसके साथ में 16वें अध्याय का ज्ञानेश्वरी गीता का दूसरा मंत्र समाप्त हुआ। तीसरे मंत्र की चैंटिंग करते हैं, फिर अपने मदन लाल भगवान से इसका अर्थ सुनेंगे ज्ञानेश्वरी गीता का। तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। जी मदन लाल भगवान, ज्ञानेश्वरी गीता पेज नंबर 613। जी प्रणाम। राम भगवान, जी प्रणाम। यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग में कदम रखते समय मन में दृढ़ निश्चय हो गया हो तो फिर धैर्य की कमी नहीं होती। अरे वाह वाह एक वाह। तो यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग में कदम रखते समय मन में दृढ़ निश्चय हो गया है तो फिर धैर्य की कमी नहीं होती। एक तो मृत्यु वैसे ही भयंकर होती है, जिस पर अग्नि में जलकर मरना तो और भी अधिक भयंकर होता है। लेकिन इतना होने पर भी पतिव्रता उस पर जलकर मरने की भी परवाह नहीं करती है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवान, बहुत बढ़िया। ज्ञान मार्ग में कदम रखने का। ठीक इसी प्रकार आत्म प्राप्ति की अग्नि में विषय रूपी विष को जीव भस्म कर
निकाल डालता है और तब शून्य की ओर जाने वाले योग साधन के विकट मार्ग पर जल्दी आगे बढ़ने लगता है। फिर किसी प्रकार का निषेध उसके मार्ग में बाधक नहीं होता। वह न तो विधि को ही मानता है और न तो महासिद्धियों के मोह पास में ही पड़ता है। इस प्रकार अपनी आंतरिक प्रेरणा से ईश्वर की ओर बढ़ने को आध्यात्मिक तेज कहते हैं। यदि व्यक्ति में इस प्रकार का अहंकार न हो कि समस्त धैर्यशालियों में एकमात्र मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो इसी को क्षमा जानना चाहिए। देह पर सहस्रों रोम होते हैं, पर उनका भार सहन करने पर भी देह को कभी उनका भान भी नहीं होता। यदि इंद्रियां कुमारगामी हो जाए अथवा देहस्थ कोई जीर्ण व्याधि एकदम से उभड़ पड़े अथवा प्रियजनों का अकस्मात वियोग हो जाए और अप्रिय के साथ काम पड़े अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी अनिष्ट चीजों की एक ही समय वहां बाढ़ भी आ जाए, तो भी अगस्त ऋषि की तरह सीना तान कर समक्ष निश्चल भाव से खड़े रहना। यदि आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप आकर खड़े हों, तो उन सबको ठीक वैसे अति तुच्छ समझकर अपने सामने से हटा देना, जैसे आकाश में उड़ने वाली धुएं की रेखा को वायु एक ही झोंके में उड़ा देती है। और चित्त को अस्थिर करने वाले ऐसे विकट प्रसंग के आ पड़ने पर भी धैर्य न त्याग कर भली भांति उसके मुकाबले में डटे रहने का नाम ही धृति है। अब मैं शौच के संबंध में बतलाता हूँ। शौच सोने की मुलम्मा चढ़ाकर सोने की मुलम्मा चढ़ाकर स्वच्छ किए हुए गंगा जल से भरे हुए कलश की भांति है। कारण कि देह के द्वारा निष्काम कर्मों का होना तथा जीव का विवेक अनुसार आचरण करना सब सुचित्त के ही ऊपर से दृष्टिगत होने वाले लक्षण हैं। अथवा जैसे गंगा जल भूत मात्र के संताप का शमन करता है और अपने तट पर स्थित वृक्षों का पोषण करता हुआ समुद्र की ओर प्रस्थान करता है। अथवा जैसे सूर्य संसार का तिमिर अंधकार भगाता हुआ और संपत्ति के मंदिरों के द्वार खोलता हुआ आकाश की परिक्रमा करने के लिए निकलता है, वैसे ही वह भी बंधन में पड़े हुए लोगों को मुक्त करता है, डूबते हुए लोगों को बाहर निकालता है और दुखी जनों के दुख का निवारण करता है। अब तो यह कहना चाहिए कि वह अहरनिश यानी दिन रात दूसरों को सुख दूसरों का सुख अधिक से अधिक बढ़ाता हुआ प्रकारांतर से अपना ही उल्लू सीधा करता है। सिर्फ नहीं, अपना काम बनाने के लिए किसी जीव की बुराई करने की कल्पना भी कभी उसके चित्त में उत्पन्न होकर उसका मार्ग अवरोधक नहीं होता। एक रीति अभी जो यह सब तुमने सुना है वह सब अद्रोह के लक्षण है, और जिस प्रकार मैंने लक्षण तुम्हें बतलाए हैं उसी प्रकार ये तुम्हें उस व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टिगत होंगे जिसमें अद्रोह होगा। ये पार्थ, जैसे गंगा शंकर के मस्तक पर पहुंचकर संकुचित हो गई, वैसे ही मान की प्राप्ति होने पर जो संकुचित होता है उसी के विषय में जानना चाहिए, उसमें अमानित्व नामक गुण विद्यमान है। ये अर्जुन, यह बात तुम अनवरत लगातार नित्य निरंतर अपने ध्यान में रखो। ये समस्त बातें पहले भी बतलाई जा चुकी हैं, इसलिए अब वही फिर क्यों दोहराई जाए। इस प्रकार ये 26 गुण हैं जो दैवी संपत्ति से संबंधित है। ये मानो मोक्ष रूपी राज्य के राजा के ताम्रपट के अनुसार दी हुई जागीरें हैं। अतः यह समझना चाहिए कि दैवी संपत्ति मानो गुण रूपी जल से सदा भरपूर रहने वाली गंगा ही वैराग्य रूपी सगर पुत्रों के शरीरों में पड़ी हुई हैं।
अथवा यह दैवी संपत्ति मानो सद्गुण रूपी पुष्पों की माला है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्ति रूप वधु वही माला विरक्तों के और ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्ति रूपी वधु वही माला विरक्तों गले में डाल रही है। अथवा इन 26 गुणों की बत्ती जलाकर यह गीता नामक पत्नी अपने आत्मा राम नामक पति की आरती कर रही है। गजब, क्या बात है। ये गुण मानो गीता रूपी सिंधु से निकाली हुई दैवी संपत्ति रूप सीपियों के निर्मल और सच्चे मोतियों के दाने ही हैं। ऐसी दशा में भला इनका यथा तथ्य वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। इनका अनुभव स्वतः ही होता रहता है। इस प्रकार गुणों के आगार इस दैवी संपत्ति का वर्णन हुआ। आसुरी संपत्ति यद्यपि दुखों के दोष रूपी कांटों से भरी हुई बेल की ही तरह है, फिर प्रसंगानुसार उसका भी वर्णन कर दिया जाता है। यदि ग्रहणीय वस्तु का परित्याग करना हो तो यह जानना भी अत्यावश्यक है कि वह ग्रहणीय चीज कौन सी है। इसलिए यद्यपि यह आसुरी संपत्ति अनिष्ट है तो भी इसका स्वरूप मनोयोग पूर्ण सुनना बहुत ही समीचीन है। अधोगति के दुख अपने पल्ले में बांधने के लिए घोर पातकों ने मिलकर जो संग्रह किया है वही आसुरी संपत्ति है। अथवा जैसे समस्त 20 वर्ग के समूह का नाम कालकूट है, वैसे ही समस्त पापों के समूह का नाम आसुरी संपत्ति है। देखिए भगवान, इसमें इस मंत्र में सबसे पहला अक्षर है तेजा, है ना। तेजा क्षमा धृति शौचम, तो सबसे पहला शब्द क्या है? तेजा। तो तेजा के बारे में आपको बताते हैं। अगर कोई मेंटली प्रिपेयर हो जाए, शरीर सबके मरते हैं, ये शरीर भी मरेगा तो मरेगा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, पर ब्रह्म हूँ, ये मरना वरना सब प्रकृति में हो रहा है। तो भगवान अगर वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है तो मालूम क्या होता है भगवान, अभी मदन लाल भगवान ने पढ़ा है शुरू करते ही कि जब वह दृढ़ निश्चय कर लेता है, उसके अंदर इतना तेज आ जाता है कि दृढ़ निश्चय कर लेता है। तो एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई भी पतिव्रता स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर जो भयंकर अग्नि है, जिसके आदमी पास जाने में घबराता है, वो भगवान उसके भयंकर ज्वाला को भी कुछ नहीं समझती है। समझिए ध्यान से, क्यों? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर हो गई है। तो भगवान इसी तरह से जो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे संपूर्ण दैवी संपदाओं को धारण करके अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है, वो भी इसी जन्म में पहचानना है, तो भगवान उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी पत्नी नाराज, कभी पति नाराज, कभी माता नाराज, पिता नाराज, समाज नाराज, अरे यार तुम ये कौन से रास्ते में चल रहे हो, तुम तो हमारे तरह इस संसार के बंधन में पड़े रहो। तो भगवान वो मालूम क्या कहता है, हिंदी फिल्म का गाना है, अब चाहे मार उठे या दादा नाना, मैंने तो हाँ कर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली, जब भर ली तो भर ली। बहुत बढ़िया। अब चाहे पति रूठे या पत्नी पापा, मैंने तो हाँ कर ली। तो भगवान ये इसको कहते हैं कि अरे बाप रे, वो सारी दुनिया से पंगा लेकर के उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो इसी को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको कहते हैं तेजा। यही पहला शब्द है, तेजा क्षमा धृति शौचम। तो भगवान तेजा किसे कहते हैं? जैसे कि हमने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसी जन्म में परमात्मा स्वरूप को पहचानना है और पहचानना है। जो भी नाराज होगा उससे कह देंगे, देखो भाई, तुम्हारा जीवन तुम्हारा जीवन है, मेरा जीवन हमारा जीवन है। हाँ, तुम्हारे जीवन के रिश्ते से हमको कुछ अगर मेरे कर्तव्य बनते हैं, उसके लिए जरा सा भी पीछे हटूँ तो बताना। क्या बात। देखिए भगवान, तो भगवान अब ये चौथा मंत्र कल प्रारंभ होगा। 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, उसके बाद सत्संग समाप्त होगा।
भगवान, एक बार शिष्य ने पूछा कि मेरा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, तो गुरु कहता है सभी विश्व में एक तू ही भरा है, और यही जानने रूप तूने धरा है। सभी में भरा और सभी से जुदा है, यही जानने रूप तूने धरा है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदनलाल भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सभी को भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।